लड़की की मैरिजेबल एज होती थी 18 एंड लड़के की मैरिजेबल एज होती थी 21 इंडिया में, पर अब लड़की की भी जो एज है वो 21 कंसिडर की जाती है फॉर लीगल मैरिज। एंड आपको लग रहा होगा कि लोग बोल रहे होंगे दिस इज़ अमेजिंग, स्पेशली फेमिनिस्ट बोल रही होंगी वाओ वंडरफुल मूव, बट यू वुड बी शॉक टू नो दैट ऐसा नहीं है। एंड इनफैक्ट काफ़ी फेमिनिस्ट पेजेस इसे अपोज कर रहे थे। सो लेट्स एक्चुअली सी व्हाट दे हैव टू से एंड इफ़ इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। सो सबसे पहले जहाँ मैंने ये देखा था वो था विटामिन्स 3 के पेज पे, जो जब ये लॉ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था पर इसके बारे में बात चल रही थी, 2020 दिसंबर में बात चल रही थी। एंड या इट सेज व्हाई अ चेंज इन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज़ नॉट रियली अ गुड आइडिया। सो फर्स्ट स्लाइड में दे जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। फिर वो बोल रहे हैं कि लॉ है या नहीं है, अर्ली मैरिजेस तो होने ही वाले हैं। डज दैट मीन आप लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करें? लॉ है या नहीं है, लोग तो चोरी करते ही हैं, लॉ है या नहीं है, लोग तो मर्डर करते ही हैं, तो उसके लिए लॉ ही नहीं रखते हैं। हाउ ईजी। जो सेकेंड पार्ट ये बोल रहे हैं विच इज़ द लॉ डजंट एड्रेस द रूट कॉजेज़, येस उसके साथ मैं अग्री करती हूँ। ऑब्वियसली बस एक लॉ इंट्रोड्यूस करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देन यूज़ टू बी मोर डन टू इट, मोर डन ताकि ये इम्प्लीमेंट हो अच्छे से, एंड मोर डन कि अब वो जो फैमिलीज़ हैं जो यूजुअली गर्ल्स की मैरिज 18 पे कर देती हैं, अब वो जो एक्स्ट्रा 3 years हैं उनमें हाउ डू वी इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम्स जिसकी वजह से दीज गर्ल्स दे गेट आउट and are able to do more things in their life and not just that उनकी फैमिली बोले नहीं आप बस घर पे बैठे रहो। एंड अगेन इसके बाद वाली साइड भी यही बोल रही है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है। अग्रीड, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना ज़रूरी है, बट हाउ डज इट लिंक बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट दैट सेज दैट इट्स जस्ट एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। इसके बाद वाली स्लाइड जो है वो भी यही चीज़ के बारे में बात कर रही है, विच इज़ दैट द ओनली थिंग इज़ नॉट अ चेंज इन द मैरिजेबल एज, एक सोशल चेंज भी आना ज़रूरी है। मेक सेंस, बट इट डजेंट लिंक टू द पॉइंट दैट वाई इज़ इट रॉन्ग दैन टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इससे ज़्यादा स्टूपिड पॉइंट मैंने आज तक नहीं पढ़ा। तो ये जो पॉइंट है इज़ दैट कि बिकॉज पुअरर फैमिलीज़ में लड़कियों की शादी यूजली जल्दी होती हैं एंड पुअरर फैमिलीज़ आर मोर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, तो आप इनके लिए ये क्रिमिनलाइज कर रहे हो डिसप्रपोर्शनेटली। लाइक ओके देन स्टीलिंग शुडंट बी अ क्राइम बिकॉज यूजुअली पीपल हु आर पुअरर डू एंड अप स्टीलिंग, and you're assuming that yes people who are poorer are also from these marginalized communities, so just stealing बस उसको क्राइम मत करो, that's it। just जो भी कोई marginalized community से है, if they do anything wrong it's completely okay because they're from a marginalized community, तो उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को टारगेट करना चाहिए वो है ओनली cis het upper caste males, that's it। वो जो क्राइम करे उनके लिए yes there should be all the laws, everybody else the rest of us no, we shouldn't be targeted, नेक्स्ट पॉइंट जो है जो वुमेन्स चॉइस के बारे में बना दिया है। लाइक व्हाट इफ़ अ वुमन डिसाइड्स नहीं मुझे तो 16 साल पे ही शादी करनी है, नहीं तो हम उसकी ही सुनेंगे बिकॉज दैट इज़ दैट वुमेन्स चॉइस। कौन बोल रहा है कि आफ्टर 21 अगर आप शादी करो तो आप अपने चॉइस का स्पाउस नहीं चूज़ कर सकते? इनफैक्ट अगर आप थोड़े से और मेच्योर होके ये चॉइस ब्रिंग इन करो, मे बी यू विल ऑल्सो मेक अ बेटर डिसीजन। व्हेन आई लुक बैक एट द मेन आई डेटेड एट 18, I mean, thank God, thank God, I did not marry them. And honestly, ये point को एक proper जवाब देना is also like it's bad. Just honoring this question with a logical statement is I don't think it's even needed. Now moving on, अगर आपने देखा होगा ये जो इनका post है, it's in collaboration with Oxfam. So let's see what Oxfam has to say. Now what they're saying is child marriage is already reducing in India. तो ठीक है रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर आप एक लॉ इंट्रोड्यूस करोगे तो शायद वो फर्दर और रिड्यूस हो जाए। गुड थिंग इजंट इट? लाइक बढ़िया तरह से नहीं कि बिकॉज ऑलरेडी ये रिड्यूस हो रहा है एंड दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज रेट रिड्यूस हो रहा है तो नहीं हमें ये लॉ की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट? And like literally above this point it says this, here is a list of reasons that demonstrate clearly that raising the age of marriage is a bad move. मतलब this doesn't say why it's a bad move. It just says that maybe this move will not help as much as we think it will. Understandable, but it doesn't mean it's a bad move if child marriage is already reducing.
नेक्स्ट भी काफ़ी सिमिलर पॉइंट है जो है अबाउट पुअर क्वालिटी टू एक्सेस एंड एजुकेशन. अगेन दैट इज़ डेफिनेटली दैट शुड बी लुक्ड इनटू दैट 18 to 21 की जो एज है जहाँ अब women जो यूजुअली वो एज तक मैरिज जिनकी हो जाती वो अब नहीं होगी. आर वी प्रोवाइडिंग गुड इनफ रिसोर्सेज टू दैम और ईजी चीप एक्सेस टू एजुकेशन टू दैम कि वो फर्दर एजुकेशन परस्यू करे या वो मे बी जॉब मार्केट का एक पार्ट हो जाए. आई मीन दैट इज़ डेफिनेटली दैट शुड बी लुक्ड इनटू, जो आई डोंट नो अगर हुआ है अभी तक. इसके बाद का जो पॉइंट है वो अगेन बोल रहा है अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. आई थिंक वी ऑलरेडी कवर्ड इट, विच इज़ दिस अ पॉइंट दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द लॉ. बट व्हाट द फक विल यू इम्प्लीमेंट इफ़ यू डोंट इंट्रोड्यूस द लॉ इन द फर्स्ट प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट जो है अगेन आई थिंक आई ऑलरेडी काइंड ऑफ एड्रेस्ड इट, इज़ दैट सिर्फ एक लॉ इंट्रोड्यूस करना इज़ नॉट द एंड ऑफ थिंग्स. आपको बहुत और डिफरेंट वेज़ में इसे मोर एक्सेप्टेबल भी बनाना है इन सोसाइटी. Like, not introducing a law is not the answer to solve these deep-rooted problems. Introducing the law also वो direct answer नहीं है, but it is something. It is one step. जो fifth point है, it's just like, are you seriously thinking that लोग इतने stupid है that वो ये read करेंगे and वो आपको believe कर लेंगे? Are you seriously saying that अगर कोई female 18 पे pregnant हो जाए and already अगर वो एक poor background से आती है that it's going to be as normal for her to have that pregnancy as it is at the age of 22, 23, 24, whatever. And the funny part is that after that, here it just says that thus there is ample research to show that such a move will be seriously detrimental to the rights, health and autonomy of young women in India. Like, it's like, ये article में जो main point जो इन्हें address करना चाहिए था, जो I thought वो address करेंगे वो यहाँ था और वो यहाँ घूम रहे थे. Like, not a single thing which was written made me think that nahi, changing the age of marriage is a bad idea. It just made me think that obviously हमें more चीज़ें करनी चाहिए, सिर्फ marriage की age increase नहीं करनी चाहिए. But the even worse part is that after that they want you to take action. Let me show you this other piece from them. इनका ये hashtag है empowerment not age. Why the hell can it not be empowerment and age? Obviously age एक difference make करता है in about how empowered you are. अगर आप की late शादी हो, chances that आप ज़्यादा educated हो, chances आप job market में गए हो and you know how to earn your own bread now, they are much higher. So you get that empowerment with that extra 3 years of age which already boys have. बट यहाँ ये बोल रहे हैं लोगों को नहीं, आप एक्शन लो, आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप नेशनल और स्टेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया और कमीशन ऑफ वुमेन, इन लोग को ईमेल करो, कॉल करो, सब करो टू से दैट नहीं, मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता दैट marriageable age increase हो, that you go out of your way to actually make sure that ये लॉ नहीं इंट्रोड्यूस हो जबकि अब तक एक पॉइंट भी यहाँ वैलिड नहीं हुआ है about why this is even bad. Like, it literally says, experts have repeatedly been saying that an increase in age of marriage will not be effective in delaying marriages but will do more harm to young women and their families in India by criminalizing them. Where the hell are your experts? Who the hell are these experts? And how have they come to this sort of a conclusion that makes absolutely no sense? Lastly, feminism in India ने भी इसके बारे में बात की है and मैं वो same points repeat नहीं करूँगी अगर it's similar from the previous ones, but here are some new idiotic points that exist. One is that 18 is the age of adulthood worldwide. Okay, but India is different from the rest of the world. क्या हम बस जो पूरा वर्ल्ड में हो रहा है हम exactly वही चीज़ फॉलो करेंगे, even though हमारा जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है एट द मोमेंट इट इज़ डिफरेंट. हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है दैट लोग देयर एज ऑफ 18 यूजली मूव आउट कर लेते हैं एंड दे आर टोल्ड फ्रॉम द बिगनिंग दैट आपको इंडिपेंडेंट होना है. इनफैक्ट यहाँ पे फॉर एटर्निटी पीपल लिव विद देयर पेरेंट्स. यहाँ पे काफ़ी टाइम तक पेरेंट्स अपने किड्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं. Just because something is done worldwide doesn't mean it just has to be done in India as well. And it's like, okay, you want to see the rest of the world, let's see the other good things in the rest of the world. Gender neutral laws. Guess who doesn't have that? India. And again, बार बार ये लोग ये पॉइंट ब्रिंग अप कर रहे हैं दैट नहीं, जब 18 एज होती है मैरिज करने की, जो कोई जो इंटरफेथ या इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स में है वो भी शादी कर सकते हैं. यू नो व्हाट, दे कैन do it at the age of 21 as well. And in fact अगर उनके पास those extra 3 years हो, maybe they have better education where वो or maybe they are in the job market जब वो खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं. Maybe in those 3 years they understand the depth of the decisions they are making.
जो फ्रॉम इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ आपको बहुत ही इंडिपेंडेंस नहीं दी हुई है, फ्रीडम ऑफ योर ओन थिंकिंग नहीं दी हुई है, वे मे बी यू डोंट गेट दैट मच टाइम बाय योर 18 कि आप ये सब डिसीजंस खुद ले सको इतने ईजिली ऑफ इलोपिंग योर हाउस। एंड आप फिर भी 18 पे अपना हाउस लीव कर सकते हो। आप शायद शादी करके उस इंसान के साथ रह नहीं पाओगे, पर इफ़ यू डू वांट टू लीव योर हाउस एंड अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, you can still move out at 18. So like maybe we should be empowering more women to be able to do that अगर उन्हें अपने families के साथ रहना नहीं पसंद, उनकी families बहुत restrictive है, rather than saying नहीं your solution to all this is that आप शादी कर लो. I feel like I'm such a feminist. I'm like more feminist than feminism in India. बीच के पॉइंट्स कुछ रिपीटेड वाले स्किप करके लेट्स गेट टू दिस वन दैट सेज द रैशनल फॉर दिस मूव डजंट मेक सेंस व्हेन वेरी बोल्डली देव सेड दैट व्हेन दे आर द वंस हु डोंट मेक सेंस राइट नाउ। उन्होंने अपने आर्टिकल में एक लिंक भी डाली है टू हु इज़ दिस टास्क फोर्स जिन्होंने बोला है दैट दीज क्लेम्स वर सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड और व्हाटएवर, देयर इज़ नथिंग टू इट, देयर इज़ लिटरली जस्ट अ डॉक्यूमेंट लिंक टू इट जो कहता है दैट हाई दिस इज़ अ टास्क फोर्स which is going to be there, but उसमें कुछ conclusion नहीं दिया है. There was absolutely no systematic dismantling that I saw in there. And जो भी ये pages बोले ये new चीज़ जो introduce हुई है इसके बारे में, obviously it has its flaws. Obviously इसमें बहुत सारा implementation, improvement and availability of more resources, बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है ताकि जो young girls हैं who are suffering because of getting married off too early या coming from very very regressive households वो ये suffer ना करें. But none of it addresses this point that says oh ये law introduce करना is bad और ये law introduce करना is not as progressive as you think it is. And the last people who I would expect this to come from is feminist pages, famous feminist pages and organizations at that. The only other conclusion that comes out of this is कि maybe ये सब को equal करने के लिए instead of कि आप लड़की की marriageable age 18 से 21 कर दो, आप उल्टा कर दो, आप लड़के की marriageable age 21 से 18 कर दो. That is debatable. I personally think that this 21 thing is better and nicer, especially Indian context में जहाँ हम इतने जल्दी independence आपको समझाई नहीं जाती है, इतने जल्दी लोग independent नहीं होते हैं. But I mean that's up for debate. एंड यहाँ मैं क्यों एड्रेस कर रही हूँ इज़ बिकॉज ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेजेस जब ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें वी सॉर्ट ऑफ रिमेंबर दैट वी डू टॉक अबाउट इट, ताकि इन जनरल लोग इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में देखें. लोग जनरली सोचना चालू कर जाएंगे वेयर द हेल आर दे गेटिंग देयर फंडिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स दैट दे आर सपोर्टिंग सो मच बुलशिटरी. एंड फर्दर ऑन वो क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं इज़ ऑल्सो प्रॉबली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज अदर फैक्टर्स. And a very very happy Women's Day to all women except for these women who want to pull women down. So yes, I'm tired of this shit. I'm tired of certain people posing as feminists but actually wanting women to just do worse in their lives like these. ऐसी hypocrisy आपने और कहाँ देखी है? Definitely do let me know in the comments down below because I feel it's very important to address that. And that's all for this video. Bye bye. I'll see you in the next one.